Okay, so come to the topic. After the stress, we are going to discuss the strain. What is strain? Okay, strain is nothing but the change in dimension to their original dimension. क्या बोल रहा मैं? What is the strain? Strain is nothing but the change in dimension to their original dimension. Change in dimension to their original dimension. Okay, so what is the change in dimension, what is the original dimension? See, on the basis of deformation, strain also categorized into three types. One is a longitudinal strain, or we also called as a tensile strain. Okay, then volume strain, and then shearing strain. Okay, so what is a longitudinal strain? What is longitudinal strain? According to definition of strain, strain की definition क्या बोल रही है हमारे को? Change in dimension. इसमें क्या dimension change हो रहा है? उसमें length change हो रही है to their original dimension. उसका original length कितना है? L. So what is longitudinal strain? तो इसका definition बनेगा change in length to their original length. इसका change in length क्या है? Small l. ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल. अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, इसका यूनिट लेंथ का मीटर, इसका यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो नो यूनिट. और जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नथिंग. ओके, सो पहला हमारा था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वेरी सिमिलर टू द वॉल्यूम स्ट्रेन. इसमें क्या होगा? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल. चेंज इन डायमेंशन, इसमें क्या चेंज हुआ? इसका वॉल्यूम चेंज हुआ. चेंज इन वॉल्यूम टू देयर ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम. तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? डीवी. ओरिजिनल वॉल्यूम वी. इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कैंसल, सो नो यूनिट. ओके, डायमेंशन की बात करो तो जिसका यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन क्या रहेगा? नथिंग. ओके, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, शेयरिंग स्ट्रेन. ओके, मैं पहले ही बोला व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन टू देयर ओरिजिनल डायमेंशन. यहां पे डायमेंशन लेंथ चेंज हो रहा, यहां पे डायमेंशन वॉल्यूम चेंज हो रहा, यहां पे डायमेंशन शेप चेंज हो रहा. बट लिखे कैसे? व्हाट यू ऑब्जर्व हियर? सो आई ऑब्जर्व दैट shearing strain is nothing but the change in shape to their original shape. सो पहले उसका शेप स्क्वायर था, बाद में उसका शेप रोम्बस हो गया, सॉरी क्यूब था, उसका रोम्बस हो गया. सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन इज नथिंग बट द tan थीटा. इन सम बुक दे आर राइटिंग ओरिजिनल क्या था इसका? ई एफ. चेंज क्या हुआ? ई डैश एफ डैश. ओरिजिनल क्या था इसका? ई जी. चेंज क्या हुआ? ई डैश जी डैश. ओरिजिनल क्या था इसका? जी एच. चेंज क्या हुआ? जी डैश एच डैश. ओरिजिनल क्या था उसका? ये हो गया ई एफ जी एच. ओके, देन ई जी, देन एफ एच. एफ एच ओरिजिनल था, चेंज था एफ डैश एच डैश. सो वी कैन ऑल्सो राइट. सो इसका ऐसा यूनिट, वी आर नॉट राइटिंग द यूनिट ऑफ दिस, नो यूनिट. Dimension, no dimension, means simply I am writing nothing in there.
See, in the world of physics, there are so very few physical quantities there having a no dimension or no unit. Means physics की दुनिया में ऐसे बहुत कम physical quantity जिसका unit नहीं है ना उसका dimension है. उसमें से एक quantity है हमारी strain. और strain के जितने भी type है, longitudinal strain, volume strain, shearing strain, इन सभी में हमने ये ऑब्जर्व किया कि longitudinal strain में लेंथ चेंज होती है, उसका रेशो, वॉल्यूम चेंज होता है उसका रेशो, शेयरिंग में इसका एंगल चेंज होता है, तो दैट इज ओनली tan थीटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो these are the unitless and dimensionless quantity. Okay, now this is up to the elasticity. Means what you studied. हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है अर्थ सरफेस पे. फिर हमने ये पढ़ा प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी के डेफिनेशन क्या है, देन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, उसके एग्जांपल्स. फिर हमने डिफॉर्मेशन देखे, 3 टाइप के डिफॉर्मेशन हमने देखे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप. फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन इलास्टिसिटी के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप, लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल, वॉल्यूम एंड शियरिंग. ओके, उसके फॉर्मूले, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन. उसके बाद हमने स्ट्रेन को समझा, स्ट्रेन के टाइप. स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन टू देयर ओरिजिनल डायमेंशन. According to deformation, again we categorize according to that longitudinal or tensile strain, volume strain and shearing strain. और हमने उसके diagrammatically फॉर्मूले भी निकाले एंड उसका यूनिट और डायमेंशन. दीज आर द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये अब में नई बात पता चली. इसके बाद हमको जो पढ़ना है दैट इज द हुक्स लॉ. ओके, सो लेट अस डिस्कस द हुक्स लॉ. आई एम गोइंग टू रब दिस. इसको फिजिक्स के दुनिया का एक फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है. रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, स्पेशली यूके से बिलोंग करता था. ही इज अ इन्वेंटर आल्सो. ही गेव अ वेरी फंडामेंटल लॉ इन द वर्ल्ड ऑफ इलास्टिसिटी. और इसके लॉ के हिसाब से हमारा इलास्टिसिटी काफी सिंपल हुआ. टिल नाउ इन इंजीनियरिंग पर्पज, स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस लॉ इज अप्लीकेबल टिल नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड लॉ इज वेरी सिंपल. जब भी मैं बहुत से स्टूडेंट को पूछता हूँ व्हाट इज हुक्स लॉ, डायरेक्टली दे टोल्ड दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. मीन्स विद इन इलास्टिक लिमिट, these are the 3 magical words in the Hooke's law. Without these 3 words the Hooke's law is nothing. Okay, so Hooke's law है क्या? Hooke's law का स्टेटमेंट ऐसा है, विद इन अ इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to the strain. Okay, so what is Hooke's law? Hooke's law is nothing but the within elastic limit stress is directly proportional to strain. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमें विदिन इलास्टिक लिमिट क्या है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल टेल यू. सी, समझ के चलो ये कोई रबर का रॉड है. ओके, मैंने इसको वेट लगाया. ऑब्वियस है रबर का रॉड है, वेट लगाने के बाद इलोंगेट हो गया. मैंने वेट निकाल लिया, ये रिगेन कर दिया इसके ओरिजिनल डायमेंशन. हम आइडियल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं. ओके, रिगेन हो गया. रिगेन होने के बाद मैंने उसको फिर से वेट लगाया, पर पहले से ज्यादा लगाया. पहले से ज्यादा लगाने के बाद इलोंगेट हो गया, बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गया. मैंने वेट लगाया, वेट निकालने के बाद ये रिगेन किया, पर रिगेन होने के बाद इसके ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आया. इट मीन्स दैट द वायर इज नॉट इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट में क्या है, मीन्स वेट लगाने के बाद वो इलोंगेट तो हो, बट वेट निकालने के बाद वो रिगेन भी हो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे. जब तक ये प्रॉपर्टी
एग्जिस्ट करती है या ओबे होती है तब तक ही बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट है। जब वेट लगाने के बाद बॉडी रिगेन कर रही है पर वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं आ रही तो मैं उसको विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं बोलूंगा। और हुक्स लॉ तभी ओबी है जब, या तभी वैलिड है जब बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट है। सो इफ एनीवन टोल्ड दैट व्हाट इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट थिंग? हुक्स लॉ इज नथिंग बट विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strength. So these three words play a very important role in the Hooke's law. Okay, but according to definition I am writing stress is directly proportional to the strain. If we remove the proportionality sign we get a constant, that constant is m. means मैं ये बोल रहा अगर मैं यहां से proportionality sign निकालूंगा तो constant आएगा m. तो m इज नथिंग बट द, मैं m को बोलूंगा इलास्टिक कांस्टेंट। क्या बोलूंगा? इलास्टिक कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता m इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी आपको पता है स्ट्रेस के 3 टाइप है, स्ट्रेन के 3 टाइप है, चेंज इन लेंथ, सॉरी लॉन्जिट्यूडनल, then volume, then shearing. ओके, स्ट्रेन के भी 3 टाइप है। ओके, सेम कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। तो इनके तीनों के रेशो के हिसाब से दैट इलास्टिक कांस्टेंट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप। द फर्स्ट इज Young's modulus, then bulk modulus, and third is nothing but the modulus of rigidity. Okay, Young's modulus is denoted by Y, bulk modulus denoted by K. In some book they are writing B also, and modulus of rigidity eta. It is not n, n नहीं है ये, eta है. Okay, see क्या पढ़े हम? Hooke's law क्या है? Within elastic limit stress is directly proportional to strain. जब अगर मैं यहाँ पे proportionality का साइन निकालता हूँ तो मुझे कांस्टेंट मिलता है, that constant is known as the elastic constant. अभी इलास्टिक कांस्टेंट का रेशियो हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस के 3 टाइप, स्ट्रेन के 3 टाइप, तो इनके रेशियो के हिसाब से स्ट्रेन भी, सॉरी इलास्टिक कांस्टेंट भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सो मेनी एग्जाम दे आस्किंग द क्वेश्चन ऑन ग्राफ। ओके, अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और इसका अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूं और मैं इसको स्लोप बोलूं तो ये स्लोप मेरा हमेशा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, so that's it for the day. In next lecture we are going to discuss the elastic constant in detail. Okay, अभी हमने इलास्टिसिटी में क्या क्या पढ़े? Let me recap the thing. हमने स्टार्ट किया इलास्टिसिटी के डेफिनेशन से, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, डिफॉर्मेशन, उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेन, स्ट्रेन के टाइप्स, उसके बाद हुक्स लॉ का ग्राफ, इलास्टिक कांस्टेंट, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलास्टिक कांस्टेंट, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एंड इलास्टिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।